लॉकडाउन के इस वक्त में बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि मोदी जी ये लॉकडाउन कब खत्म होगा। मैं उनसे कहता हूं कि मेरे भाइयों और बहनों, असल में मुझे खुद को नहीं मालूम कि लॉकडाउन कब खत्म होगा। आपको जैसा कि मालूम है कि इस वक्त देश में लॉकडाउन 3.0 चल रहा है, लेकिन इसकी घोषणा करने मैं आप लोगों के सामने नहीं आ पाया क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मेरी बातों का कोई महत्व ही नहीं रह गया है। और सच में मेरी बातों का वैसे भी कोई महत्व नहीं है। कई बार विद्यार्थी पूछते हैं कि मोदी जी हम लोगों की परीक्षाएं कब होंगी, परीक्षाओं के नतीजे कब आएंगे। तो मैं उनसे कहता हूं कि प्यारे बच्चों, आपके लिए मैं जो कर सकता था मैंने कर दिया। मैंने एग्जाम वॉरियर्स बुक लिखी है, उसको आप लोग पढ़िए और खुश रहिए। इसके आगे ना मैं कुछ कर सकता हूं और ना मुझसे किसी तरह की कोई अपेक्षा रखी है। दोस्तों, अभी आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे ऑब्वियस क्वेश्चंस हैं, जैसे कि एग्ज़ाम आपका कब होगा, जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं वो कब होने वाला है, या फिर वैसे एग्ज़ाम जिनका आप एग्ज़ाम दे चुके हैं उसका रिजल्ट कब आएगा, वैसा एग्ज़ाम जो आधे में ख़त्म हो गया है, आधे में रुक गया है, जैसे कि सीबीएसई का एग्ज़ाम हो गया है, 10th 12th का एग्ज़ाम आधे में होकर रुक गया है, और प्लस एसएससी का भी एग्ज़ाम है, वो भी सीएचएसएल का एग्ज़ाम आधे वो चल रहा था, चलते चलते 2-3 दिन उसका एग्ज़ाम चला, फिर वो रुक गया है। तो उनका क्या होगा, क्या फिर से सबका एग्ज़ाम होगा, या जिनका हो गया है उनका नहीं होगा। तो बहुत सारा कन्फ्यूज़न है इस लॉकडाउन के एमिड। तो सबसे पहले बात तो आप लोग ये क्वेश्चन है वो सबसे पूछ रहे हो, चाहे अपने फ्रेंड सर्कल में हो, अपने गाइड से हो, अपने मेंटर से हो, एजुकेटर से हो, टीचर से हो, सबसे पूछ रहे हो, सबके साथ डिस्कस, इवन अपने रिलेटिव के साथ भी डिस्कस कर रहे हो। सोच रहे हो कि इनमें से किसी सोर्स से आपको कोई रिलेवेंट आंसर मिल जाए, कोई एक्यूरेट ऑथेंटिक आंसर मिल जाए। सबसे पहला तो ये एक्सपेक्ट करना ही गलत है। अभी किसी के पास कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं है, चाहे आप मुझसे पूछो या किसी से पूछो। जो भी आपको जवाब देगा, चाहे मैं भी जो आपको बात बता रहा हूँ वो एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूँ कि जो मैंने पहले देख रखा है उसके हिसाब से। लेकिन अभी जो सिनेरियो, ऑनगोइंग सिनेरियो है देश में, ये अनप्रेसिडेंटेड है। मतलब कि ऐसा सिनेरियो देश में पहले कभी नहीं हुआ है। इसके पहले जो महामारी आई है वो स्टेट वाइज आई है, या फिर आई भी है तो छोटे पैमाने पर आई है। एक ऐसी महामारी जिसने पूरे दुनिया को इनगल्फ किया हो, ऐसा पिछला 100 साल पहले आया था स्पेनिश फ्लू, जो 1918 में आया था, और उसने बहुत ज़्यादा त्राहिमाम मचाई थी पूरे दुनिया में। उसके बाद यही है। तो आप सोच सकते हो कि 100 साल के बाद आया है ये, 100 साल के बाद वैसी कोई महामारी दुनिया में फैली है, तो इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे। हम लोग वैसा कुछ इम्प्लीकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो बिल्कुल कभी आज तक नहीं हुआ है। मान लीजिए कि आप ये पूछ रहे हो कि बहुत लोगों का ये कन्फ्यूज़न है कि सर, जैसे कि अगर हम लोग ग्रेजुएट होने वाले हैं इस साल, लेकिन हम लोग का जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन हो रहा है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, क्या हम लोग का एग्ज़ाम होगा, क्या हम लोग एलिजिबल नहीं रहेंगे एसएससी के लिए, वगैरह वगैरह। तो सबसे पहली बात, क्योंकि ऐसा सिनेरियो देश में पहले कभी नहीं आया है, तो अभी इस सिनेरियो में जो डिसीजंस भी ऐसे लिए जाएंगे जो कि कभी देश में पहले नहीं लिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, एसएससी सीजीएल 2017 की जो कट ऑफ डेट थी एज को लेके, वो थी 1 अगस्त 2017। एसएससी सीजीएल 2018 के लिए 1 अगस्त 2018 थी, और लेकिन एसएससी सीजीएल 2019 के लिए 1 जनवरी 2020 थी। ऐसा क्यों हुआ? होना तो चाहिए था 1 अगस्त 2019, बट ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि भले ही लेट 2018 का एग्जाम भी हुआ था, लेकिन 2018 का फॉर्म जो है वो टाइम पर भर दिया गया था, तो रिलेवेंसी वही थी। लेकिन 19 वाला जो फॉर्म भी फिलअप भी जो हुआ है वो काफ़ी लेट हुआ है, जिसके वजह से जो एग्जामिनर्स थे उन्होंने, अब एसएससी के जो कमेटी मेंबर्स थे, उन्होंने रिकमेंड किया कि जो कट ऑफ डेट है उसको आगे पुश किया जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे छूट जाएंगे। अभी जो ऑनगोइंग सिनेरियो है, जो मतलब लॉकडाउन है या फिर जो पैंडेमिक फैला हुआ है, पता नहीं कब तक ये चलेगा। तो जब भी, ऑब्वियस सी बात है कि जब भी इसका कट ऑफ डेट होना चाहिए था, एक्सपेक्टेड था, उससे डेफिनेटली ये पुश होगा आगे। तो इस बात को लेकर आप निश्चिंत रहिए कि आपका
एज खत्म हो जाएगा तो एलिजिबल नहीं रहोगे या फलाना ढिमका, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसे डिसीजंस आएंगे जिसमें कि सारे स्टूडेंट्स का कंसर्न को एसिमुलेट किया जाएगा। आपको अपने पर्सनल लेवल पे आपको वरी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके साथ कुछ इश्यूज होंगे तो बहुत लोगों के साथ इश्यूज होंगे जिसको एसएससी एड्रेस करेगा। तो ये सब चीज़ को सोच के आप ये परेशान नहीं होगी, अभी नहीं होगा तो कभी नहीं होगा। बहुत सारे लोगों का ये भी कंसर्न है कि जो उन्होंने ऑनलाइन कोर्स वगैरह उन्होंने परचेज कर रखा है, उसकी जो वैलिडिटी है वो ख़त्म हो रही है, तो मई में या जून में या जुलाई में। तो अब एग्ज़ाम अगर लेट हो रहा है, डिले हो रहा है, काफ़ी आगे अगर एग्ज़ाम होगा तो हमारा तो कोर्स काफ़ी पहले ही ख़त्म हो जाएगा, तो हमारे मतलब बहुत जो हमने एक्सपेक्ट किया था उससे बहुत ज़्यादा गैप मिल जाएगा। तो ऐसे सिनेरियो में बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि अपने वैलिडिटी को एक्सटेंड कर रहे हैं और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कि नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों यही फ़ायदा होता है एक ब्रांड से जुड़ने के बाद और एक नॉन ब्रांडेड कंपनी से जुड़ने के बाद। आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि यार सेम टाइप का एजुकेटर है, कहीं ना कहीं अच्छा ही एजुकेटर है, तो ये इस प्लेटफॉर्म पर हमें सिर्फ 2000 रुपये में कोर्स मिला और वहाँ पर 3000 रुपये लग रहे हैं, तो ऑब्वियसली 2000 वाला ही लोग ज्वाइन करते हैं। बट जब आप किसी ब्रांड से जुड़ते हो, किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ते हो, तो आपको इस तरह का कंसर्न नहीं होता है, क्योंकि वो जो ऑर्गेनाइजेशन है उस पर कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने रेपुटेशन को मेंटेन रखने की। तो जितने भी पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स हैं वो सब अपने वैलिडिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, और जो नहीं कर रहे हैं उनसे भी मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि बच्चों के हित में थोड़ा सा अपने कोर्स को थोड़ा वैलिडिटी जो है वो इंक्रीज कर दीजिए। भले ही इसमें आपको कंसर्न्स होंगे, जो भी आपके पास एजुकेटर्स हैं उनसे आपको एक्स्ट्रा लेक्चर्स लेने पड़े या फिर जो भी है, लेकिन प्लीज़ कुछ ना कुछ कंसर्न आप ध्यान रखिएगा बच्चों का कि बच्चों के पे क्या बीतेगी, क्योंकि उन्होंने जो प्लान करके आपका कोर्स परचेस किया था, बहुत सारे एक्सपेक्टेशन थे आपके साथ कि एग्जाम तक आप उसके साथ रहोगे, लेकिन एग्जाम अगर डिले बहुत हो रहा है तो आपको भी कुछ चेंजेस करने होंगे। जब सब कुछ बदल रहा है, सब कुछ मतलब कि अनप्रिडिक्टेबल ढंग से बदल रहा है, तो आपको भी कुछ ऐसे चेंजेस लाने पड़ेंगे, ऐसे डिसीजन लेने चाहिए जिससे कि बच्चों का थोड़ा फायदा हो सके। अब दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि एग्जाम कब तक होने के चांसेस हैं। तो देखिए इसका पक्के तौर पे इसका आंसर किसी को नहीं पता है। आप इवन अभी आरटीआई भी फाइल करोगे तब भी वो नहीं बता पाएंगे कब तक एग्जाम होगा, क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता है भी जो सिनेरियो कब तक एक्सटेंड होगा, क्या होगा। अलग अलग देशों में आपको पता है क्या क्या कितना बुरा हालत हो चुका है। अमेरिका हो गया, इटली में अब जाके थोड़ा सा ईज किया जा रहा है। तो इंडिया में जहाँ इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है वहाँ हम लोग इतनी जल्दी ये सब चीज़ें एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हैं, जहाँ हम लोग का हेल्थ केयर फैसिलिटी इतना वीक पुअर है, प्लस लिटरेसी रेट बहुत कम है हमारे देश में, जिससे कि मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं अभी भी कि ये कितना खतरनाक है। उनके अगर अगर कुछ इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर वो शो करते हैं तो उसका कितना मेजर इंपैक्ट पड़ेगा हमारी सोसाइटी पे, ये लोग नहीं समझते हैं। तो ये कब तक एक्सटेंड होगा ये किसी को नहीं पता है, इसलिए एग्जाम कब होगा ये कोई नहीं बता सकता है। लेकिन आपको पता है कि अभी यूजीसी ने और साथ ही साथ अभी सीबीएसई ने भी अनाउंस किया था कि जो नीट का जो एग्ज़ाम है वो आपका होगा 26 जुलाई के आसपास। जुलाई अगस्त में नीट और आईआईटी का एग्ज़ाम होगा, ये उसने अनाउंस किया है। एक बात बता दूं मैं कि सीबीएसई ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये गवर्नमेंट से डायरेक्टली लिंक नहीं है। गवर्नमेंट जब भी चाहे तो इसकी डिसीजन को रिवोक कर सकती है। तो इसने एक एस्टिमेशन दिया है कि जुलाई अगस्त में आपका एग्जाम होगा, वो कहीं ना कहीं इसलिए भी कि बच्चों को एक रेफरेंस मिल जाए, उस हिसाब से वो तैयारी करते रहें। मैक्सिमम चांस है कि इसके बाद ही होगा, इससे पहले होने का तो कोई सवाल ही नहीं है। एसएससी ने भी ये बात आपको कह दिया, हालांकि जब भी आपका एग्जाम होगा उससे एक हफ्ते पहले आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ये भी एश्योरेंस एसएससी ने दे दिया। तो अगर एक कहीं ना कहीं हम लोग अगर रफ आइडिया भी लेके चले तो मुझे लगता है कि अगस्त से पहले तो आपका कोई भी एग्जाम होने वाला नहीं है। एसएससी का कोई भी एग्जाम अगस्त से पहले होने वाला नहीं है। मैक्सिमम चांस है कि आगे और डेट पुश हो में भी, लेकिन अगस्त से पहले कोई नहीं है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा फायदा ये है दोस्तों कि आप अभी हर एस्पेक्ट पे काम कर सकते हो अपना, चाहे आपका इंग्लिश वीक हो, मैथ्स वीक हो, रीजनिंग वीक हो, जीके वीक हो, हर एस्पेक्ट अपना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। इसलिए मैं आपको ये कहूँगा कि आप लोग कहीं ना कहीं एक्सक्यूज ढूंढ रहे हो कि मुझे पढ़ना ना पड़े। हमेशा आप लोग एक्सक्यूज ढूंढते हो। कभी आप लोग सोचते हो कि हमारे पास पैसे नहीं है जिससे कि हम लोग अच्छा कोर्स बाय कर सके तो हम लोग का नहीं सिलेक्शन हो पाएगा। हमारे पास ऐसा कोई ग्रुप नहीं है, पढ़ने वाला बच्चों का ग्रुप नहीं, इसलिए वो पढ़ नहीं पाते हैं। थर्ड है कि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाते हैं, सपोर्ट नहीं करते हैं, ये दिक्कत है। अभी लॉकडाउन चल रहा है तो अभी घर में बैठ रह रहे हैं तो पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग लेवल के एक्सक्यूज आप लोग देते हो, ये गलत चीज़ है। एक विनर वही होता है, चैंपियन वही होता है जो हर तरह के ऑड्स को ओवरकम करके अपने टारगेट तक पहुंचता है। तो ठीक है, अभी लॉकडाउन है, सिनेरियो हम लोग के अकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन स्टिल बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम लोग चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, अपने काम करने के ढंग के हिसाब से, अपने टारगेट के हिसाब से। जो भी नोटिस, जो भी डिसीजन आएंगे एसएससी की तरफ से वो मैं आपको बता दिया करूँगा।
और यार ये बात पक्की तरह से आप लोग मान लीजिए कि जो भी निर्णय लिया जाएगा वो हमारे फेवर में लिया जाएगा, हम लोग के भले के लिए लिया जाएगा, ये बिल्कुल एश्योर है। ऐसा नहीं कि एसएससी कट डाउन कर देगा, ये लोग एलिजिबल नहीं, वो सब डेट मैनेज होंगे, आप लोग बिल्कुल रिलैक्स रहिए। मैंने एग्जाम्पल दिया आपको शुरू में ही 17, 18 और 19 का, तो इसीलिए 20 के लिए भी आप लोग को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि यार अभी मौका है आपको घर पे रहने का, तो आप कुछ चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो। सिर्फ पढ़ना पॉसिबल नहीं होता है घर पे, कुछ और भी काम जैसे कि आप लोग खाना बनाना थोड़ा बहुत सीख सकते हो। अगर आप कहीं बाहर रहते हो, खाना बनाना आपको नहीं आता है, आपको मेस का घटिया खाना खाना पड़ता है, होटल में घटिया खाना खाना पड़ता है, थोड़ा बहुत आप खाना बनाना कुकिंग सीख लो, ताकि जब आप वापस जाओ तो आप अपने फुली सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाओ और खुद से आप बना के कुकिंग करके खाओ। तो ये एक तरह से अच्छा एक्सपीरियंस हो सकता है। मुझे याद है मैंने जब कुकिंग सीखी थी तो इसी तरह से सीखा था। आप तो मैं बहुत एप्ट कुकर हूँ, बहुत अच्छा मैं कुकर नहीं हूँ, कुक हूँ सॉरी, तो बहुत अच्छा मैं खाना वाना बनाता हूँ। तो कहीं मिलेगा तो साथ में खाया जाएगा मजेदार। तो बस इतना है इस वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।